औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था फास्ट 15 ईयर पेपर से, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 15 इयर्स पेपर्स यानी 2007 से लेकर 2019 तक जो क्वेश्चंस आए हुए वो इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ होंगे। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा और ये बताता जाऊंगा कि किस सवाल में हमें कितना लिखना था। 2007 में क्वेश्चन किया गया, डिस्कस ब्रीफली द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। याद रहे स्टूडेंट्स, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट नहीं थे। एक ही क्वेश्चन होता था, उसके 3 पार्ट्स होते थे ए बी सी, और उसे आप सॉल्व करते थे, इसीलिए यहाँ पर आप लॉन्ग और शॉर्ट नहीं देख पा रहे हैं। ब्रीफली बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को डिफाइन करना है। इसका मतलब पहले आप डिफाइन करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स को, फिर आप डिफाइन करेंगे हाइड्राइड्स को, और फिर आप उसके बाद फर्दर आगे डिफाइन कर रहे होंगे तमाम के तमाम जितनी भी आपके पास टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स हैं। फिर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक एंड नेसेंट हाइड्रोजन। अब आइसोटोप्स आपके पास 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो आप कॉलम बनाएंगे, ये पहली मर्तबा शायद आप कर रहे होंगे ऐसा कि 3 कॉलम आप एक साथ बना रहे होंगे, एक पर प्रोटियम, फिर ड्यूट्रियम, फिर ट्राइटियम लिखा होगा। अब क्या क्या डिफरेंसेस है सर इनमें? जैसे प्रोटियम का मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है, ट्राइटियम का मास 3 होता है, ये एक डिफरेंस है इनमें। सर प्रोटियम हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम को हम हैवी हाइड्रोजन कहते हैं और ट्राइटियम को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं, ये डिफरेंस है सर इसमें। तीसरा हम लिख सकते हैं कि हमारे पास प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सेम आपके पास एटॉमिक और नेसेंट हाइड्रोजन आ जाएगा। एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्शन में जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो बनेगा नेसेंट हाइड्रोजन में। आप कहते हैं कि सर हमारे पास न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन है, इसकी प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं और साथ में इसकी प्रिपरेशन लिख सकते हैं, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाएंगे आपके पास। फिर क्वेश्चन आता है, डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट टेबल। वो स्टूडेंट्स जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि हमने इन्हें नोट्स के ज़रिए समझने की भी कोशिश की है। इस वक्त स्क्रीन पर आप चैप्टर 2 के नोट्स भी देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A 4A एंड 7A। और यहाँ पर इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन और ये पीडीएफ नोट्स मौजूद हैं जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किए गए थे। अगर हम में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं तो वो 0333224303 पर रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकता है। अगर आपने पहले मैसेज किया था तो कुछ वक्त में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सर सवाल की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। हमें बताना है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट टेबल, तो हमें कंप्लीट क्वेश्चन लिखना होगा। फिर पूछा गया, व्हाट इज मीन बाय बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ आयोनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड। अब इस मर्तबा आपसे सिर्फ आयोनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड के बारे में पूछ रहा है, और अगर आप में से किसी को सवाल समझने हैं तो वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, टॉपिक्स के साथ आप उनमें ढूंढ सकते हैं। 2009, explain any two of the following: isotopes of hydrogen, polymeric and metallic hydride, and preparation of atomic hydrogen। स्टूडेंट्स याद रहे, फ्री ऑनलाइन सेकेंड ईयर क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें टॉपिक वाइज सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आप चैनल पे अगर वीडियोस को ढूंढेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको बड़ी आसानी से इन सब के आंसर्स भी मिल जाएंगे। 2010 से ये कॉन्सेप्ट आया हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का और डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस का। अब हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हम कहते हैं, क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज मिसफिट इन ग्रुप 1A ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। तो जो नोट्स हमारे पास मौजूद है, मिसफिट का मतलब था डिफरेंसेस। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट्स आपको यूं समझें कि सवाल के आंसर में लिखने थे। व्हाट इज वाटर गैस, गिव वन मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। वाटर गैस क्या होती है सर? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हमारे पास कॉम्बिनेशन कहलाता है वाटर गैस का। इसकी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आपने इसमें लिख सकते हैं, कार्बन पे अगर आप वाटर ऐड करते हैं, रेड हॉट कोक पे अगर आप वाटर डालते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, यानी वो प्रिपेयर करता है वाटर गैस को। फिर क्वेश्चन है, राइट डाउन 5 इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक बार फिर नोट्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारे पास ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। यहाँ पर आप यूट्यूब का लिंक देख सकते हैं, जिसमें हम समझ सकते हैं वीडियो की मदद से कि कौन-कौन से प्रिपरेशन के मेथड हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप प्रिपरेशन के मेथड्स देख सकते हैं। ये हमारे पास 5 मेथड्स लिखे हुए हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। हम वापस चलते हैं 10 ईयर की तरफ। 2011 में क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासिफाई बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, एक्सप्लेन आयोनिक हाइड्राइड गिविंग 2 प्रिपरेशन एंड 2 रिएक्शन।
यानी अब सिर्फ आपको आयनिक हाइड्राइड के बारे में लिखना है, बाकी नहीं लिखना। गिव पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन टू 1A एंड 7A। नोट्स में क्वेश्चन कैसे मौजूद है, नोट्स में सिमिलैरिटीज के नाम से मौजूद है, तो 1A की सिमिलैरिटीज लिखनी है सर और 7A की सिमिलैरिटीज लिखनी है इस सवाल के जवाब में। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लासिफाई देम, एक्सप्लेन कोवलेंट एंड पॉलीमेरिक हाइड्राइड। याद रहे स्टूडेंट्स, अगर हम नोट्स की तरफ चलते हैं, ये आइसोटोप्स देख लिखे हैं हमारे पास, एटॉमिक हाइड्रोजन है। हम अगर बाइनरी कंपाउंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो पहले बाइनरी कंपाउंड डिफाइन हुए हुए, फिर हाइड्राइड्स डिफाइन हुए हुए। तो सवाल में अगर कहा जाता है व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड्स, तो पहले आपको बाइनरी कंपाउंड्स बताने होंगे, फिर आप हाइड्राइड्स की तरफ आएंगे और फिर आप फर्दर उसे क्लासिफाई कर रहे होंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यूं समझिए क्वेश्चन रिपीट हुआ 2013 में, सेम क्वेश्चन था, आप उसी तरह लिखेंगे जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में बताया था। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर नॉट ट्रू केमिकल कंपाउंड्स। कमेंट, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कौन से होते हैं सर? जो ट्रांजिशन हाइड्राइड्स होते हैं, जिन्हें हम मेटालिक हाइड्राइड्स कहते हैं, उन्हें हम एक नाम देते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का। ये ट्रू केमिकल कंपाउंड क्यों नहीं है? चूंकि सर ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे क्लास में समझाते हैं, हम एग्जांपल देते हैं कि बोर्ड का जो डस्टर होता है, जैसे डस्ट पार्टिकल चौक के उसके अंदर बैठ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ये पार्टिकल बैठे हुए होते हैं। तो चूंकि इन्होंने कोई कंपाउंड नहीं बनाया हुआ, इसलिए हम इन्हें ट्रू केमिकल कंपाउंड्स का नाम नहीं देते, बाकी सब ने कोई ना कोई बॉन्डिंग की हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2014 में, व्हाट इज वाटर गैस, गिन वन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। रिपीट क्वेश्चन है, डिस्कस किया हमने। एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन इज मिसफिट इन ग्रुप 1A एंड 7A। क्या लिखना होगा सर? डिसिमिलैरिटीज लिखनी होंगी। 2015 में सवाल पूछा गया, व्हाट आर हाइड्राइड्स। देखो क्वेश्चन पूछा ना व्हाट आर हाइड्राइड्स, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इसीलिए अलग से यहाँ पर हाइड्राइड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। हाउ आर दे क्लासिफाइड, तो आप बताएंगे सर दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग, सबके नाम लिख देंगे। राइट, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड, तो सिर्फ एक्सप्लेन किसको करना है? आयोनिक हाइड्राइड को करना है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन द टर्म आइसोटोप, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तीन है हमारे पास है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। मेंशन द सिंपलेस्ट आयन ऑफ हाइड्रोजन एंड शो देयर रिएक्शन विद वाटर। सिंपलेस्ट आयन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा सर? हमारे पास आयन बनेगा हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है H+, और आप इसका जब वाटर से रिएक्शन शो करेंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के तहत। Describe two methods for the preparation of water gas and give two methods for the separation of pure hydrogen. अब स्टूडेंट्स पर नोट्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन थी, उसमें हमारे पास वाटर गैस बनती है, और यहाँ पर हमारे पास सेपरेशन के मेथड्स भी अलग से लिखे हुए हैं। ये नोट्स इसी तरह डिजाइन किए हुए हैं कि अगर इन नोट्स में से आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 15 ईयर बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये दो मेथड्स ऑफ सेपरेशन भी बेटा यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आप उनको -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल भी कर सकते हैं, या फिर आप उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना होगा अगर आपको, तो आप 0333224303 पर मैसेज करेंगे। मैं एक बार फिर मेंशन करता चलूं कि अगर कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज किया था और अब तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो कुछ वक्त में वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अब आते हैं सर 2017 पर, गिव 4 इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो 5 थे हमारे पास, उसमें से एक हटा दें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो 4 मेथड्स आपके पास नोट्स में मौजूद हैं। व्हाट इज मीन बाय बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, गिव देयर क्लासिफिकेशन एंड डिस्कस द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट लाइक हाइड्राइड। तो आपको इसमें कोवलेंट हाइड्राइड का जिक्र करना है। 2018, व्हाट आर आइसोटोप्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। फिर क्वेश्चन है, गिव द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद द एलिमेंट्स फॉर ग्रुप 1A एंड 4A। तो 1A और 4A की क्या लिखनी है? सिमिलैरिटी भी लिखनी है और डिसिमिलैरिटी भी लिखनी है। फिर 2019 में हमारे पास है, राइट टू मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। तो दो मेथड्स हमारे पास लिखे हुए सर। गिव रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद द फॉलोइंग, फास्फोरस या क्यूप्रिक ऑक्साइड। सर रिएक्शन लिखना है हमें फास्फोरस का और क्यूप्रिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ, सिंपल आपको इक्वेशन लिखनी है सर। और फिर है, व्हाट इज मीन बाय बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, गिव देयर क्लासिफिकेशन एंड डिस्कस द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्व किया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हम कर चुके थे, चैप्टर 2 हम कर चुके थे। अब कमिंग वीक में चैप्टर 3 के नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद चैप्टर 3 का भी हम 15 ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। इस तरह हर
चैप्टर का हमारे पास 15 ईयर पेपर मौजूद होगा, हमारी कॉपीज़ में हमने लिखा होगा और हमारी तैयारी बेहतरीन होगी और हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँगे और हम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।